भाई साहब सभी को राम राम। राम राम भाई, राम राम। मैं अभिषेक भारद्वाज और ये भाई चिराग कौशिक। बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कट ऑफ को लेके, एनजाइटी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है बच्चों की कि कितनी कट ऑफ रहेगी, क्वेश्चन कौन कौन से गलत है। मेरे को जो लगता है अपने हिसाब से, जो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, जितना मेरे को याद आ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बोनस हो सकते हैं और क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है। इसमें कुछ भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं होगी, क्योंकि चिराग भाई आप एक बात बताओ, अगर उस क्वेश्चन में एक हल्की सी भी स्टेटमेंट मिसिंग हो जाएगी या फिर ऐड हो जाएगी तो आंसर ही बदल जाता है। तो हम एज्यूम करके चलेंगे सारी बात को, और आपका जो भी राय हो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। और मेरे को जो ऑनेस्टली लग रहा है मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, चाहे मेरा सही हो गलत हो उस चीज़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ सच होगी वो चीज़ हम बताने की कोशिश करेंगे। मेन बात तो वो है ना, जैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे। अगर उस क्वेश्चन में एक वर्ड भी अलग है तो उसका आंसर ही चेंज हो जाएगा, आंसर ही सारा। चेंज हो जाएगा। तो प्लीज जो टेलीग्राम पे आंसर की सर्कुलेट हो रही है उसको ऑथेंटिक सोर्स ना माने जब तक एसएससी अपनी प्रॉपर आंसर की नहीं दे देती है। दो तीन क्वेश्चन जरूर चेंज मिलेंगे, और 2-3 क्वेश्चन का मतलब 3 में सीधा 12 नंबर का फर्क। तो अभी भी कुछ भी किसी भी चीज़ को क्लैरिफाइड लेकर ना चले, लेकिन हाँ 90% सही है, लेकिन वो 10% बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। बहुत ज्यादा आपको मतलब सिलेक्शन से रैंक तक और रैंक से बाहर तक, रैंक से बाहर तक। तो चलो भाई इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जल्दी से कमेंट में बताएं कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है और आप अटेम्प्ट्स कितने करके आए हैं एग्जाम में। भाई एक बार चिराग भाई ये बताओ कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें। मेरे को तो ऐसे लग रहा है हर सेक्शन में एक दो बोनस क्वेश्चन है। जीके में सबसे ज्यादा है, जीके से ही स्टार्ट कर लेते हैं। चलो भाई जीके से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीके में थोड़ी ज़्यादा वो कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। सबसे पहला क्वेश्चन था भाई बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा वाला। मीन उसका जो ऑथेंटिक आंसर आएगा एसएससी के आंसर की में वो होगा बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा। लेकिन ये क्वेश्चन बोनस होगा, क्योंकि मैं देखो आप स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, गूगल पे साफ साफ लिखा हुआ है भूपेन हजारिका जी वॉइस ऑफ ब्रह्मपुत्रा के नाम से भी जाना जाती थी। लेकिन अगर इसी चीज़ में कुछ और लिखा होगा कि उनका ऑफिशियल नेम किस दूसरे नाम से जानी जाती है, इस तरीके की कुछ कीवर्ड होगा वहाँ पे, जो कि मुझे अभी तक बिल्कुल भी याद नहीं है। मेरा ये क्वेश्चन गलत है, मैं वॉइस ऑफ ब्रह्मपुत्रा करके आया हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन चैलेंज करूंगा और बनता भी है ये क्वेश्चन। तो और ये क्वेश्चन मुझे लगता है 100% बोनस होगा। ये तो 200% बोनस होगा। ये तो बोनस होगा, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगर स्टेटमेंट में अगर ये पूछा है, जैसे अभिषेक भाई ने बोला कि अगर ऑफिशियली पूछा है, क्योंकि जहां तक मैं रिसर्च करके आया उन्होंने बताया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नेम उनका बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा बोला जाता, लेकिन कई न्यूज़पेपर आर्टिकल में गवर्नमेंटल वेबसाइट्स में उनको वॉइस ऑफ ब्रह्मपुत्रा ही बोला जाता था। तो गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पे लिखा हुआ वहां पे मतलब मेंशन्ड है, तो ये बड़ी बात हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद एक क्वेश्चन और है चिराग भाई, वो क्वेश्चन कितना ज्यादा क्लियर है मुझे नहीं पता। ये देखो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। राजस्थान टोटल 28% माइका जनरेट करता है, और उसमें लीडिंग प्रोड्यूसर पूछा हुआ था। तो अब इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर था या फिर वो स्टेट उसका लीडिंग प्रोड्यूसर था, क्योंकि राजस्थान माइका का लीडिंग प्रोड्यूसर है अपने हिसाब से, लेकिन इंडिया का बॉक्साइट है उड़ीसा के हिसाब से। तो मेरे को भी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन लग रही है चिराग भाई, आपको क्या लगता है? कंफ्यूजन तो है, देखो जैसे माइका है, हमने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि मीका सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। तो कुछ बच्चे उसको मीका को भी ऑप्शन करेक्ट करके आए हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, मैंने राजस्थान करा, इस भाई ने उड़ीसा करा हुआ है। इसका ऑफिशियल आंसर जो आंसर की में आएगा वो तो उड़ीसा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बोनस होना चाहिए। ये आप स्क्रीनशॉट देख लो, मैंने लगा दिया यहाँ पे, राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अगर बोनस मिले, तो जिन जिन लोगों ने मीका राजस्थान लगाया है भारी मात्रा में जाके उसको चैलेंज करें उस क्वेश्चन को, जिससे, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था एसएससी में, एक क्वेश्चन ठीक था, बहुत सारे लोगों ने इस पे रिप्रेजेंटेशन लगा दी, तो वो बोनस कर दिया। ये चीज तो अभी एसएससी सीजीएल प्री में भी हुई है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर मैं एक क्वेश्चन और बताऊं हॉकी वाला, FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, मेरे को जहां तक याद है ये चीज लिखी थी, वहां पे मैन या वुमेन मेंशन नहीं था, मुझे नहीं याद, और जितने मेरे दोस्त है किसी को भी नहीं याद। चिराग भाई कह रहे हैं उसमें मैन लिखा था, लेकिन मुझे नहीं याद आ रहा कि मैन लिखा था। एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताना वहाँ पे मैन मेंशन था कि नहीं था, क्योंकि वुमेन का कहीं फॉरेन में हुआ था, चाइल्ड वगैरह में था, और इंडिया और मैन का हुआ था चेन्नई में, तमिलनाडु वो में। तो देखो ध्यान रह ही नहीं सकता, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से सारे। तो मैन एंड वुमेन का तो गाइस मुझे भी ध्यान नहीं है, अगर जो मैन है वहाँ पे तो वो सही है, वरना वो क्वेश्चन है। डेफिनेटली बोनस है, डेफिनेटली, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है उस क्वेश्चन के अंदर।
और एक वाइस प्रेसिडेंट वाला का मतलब बहुत लोग बोथ बता रहे हैं और बहुत लोग ओनली वन बता रहे हैं, वो भी एम्बिग्यूटी है, वो आंसर के आने के बाद होगी। मोस्टली एसएससी के जो आंसर की आएगी ऑफिशियल उसमें बोथ आएगा, और ये क्वेश्चन बोनस नहीं होगा, या तो वो वन होगा या फिर बोथ होगा, ये बोनस नहीं होगा। एक एम्बिग्यूअस शब्द को आपने बहुत तगड़ा रटा लगा अरे भाई एक क्वेश्चन हो रहा है प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, वहां पे साफ साफ मेंशन था इंटरेस्ट पेमेंट, मेरे को भी बहुत अच्छे से याद है, चिराग भाई को भी बहुत अच्छे से याद है। इस क्वेश्चन का आंसर प्राइमरी डेफिसिट होना चाहिए 101%। लेकिन उसमें बोरोइंग थी इंटरेस्ट पेमेंट की जगह, मतलब हमें ध्यान है मेमोरी बेस्ड के हिसाब से वहाँ बोरोइंग भी हो सकती है, अगर बोरोइंग होगी वहाँ तो फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करवा रहा था वो बोरोइंग के साथ तो प्राइमरी डेफिसिट। लेकिन जहां तक मेरे को याद है 100% वहां पे इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करा रहा था, और इस भाई को भी लगा, तो इसका आंसर 99% प्राइमरी होगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप एक बार कमेंट से, आप कमेंट में अपने हिसाब से बताते रहिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये बात, अपने हिसाब से बताते रहना जो भी आप लोगों को लगता है। अब आ जाते हैं मैथ्स के अंदर, जीके के अंदर इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता इससे अलग कुछ था, जो मेरे को लग रहे थे मैंने बता दिया। और अगर कुछ हो तो आप वो नीचे कमेंट कर देना, हाँ आप फिर से वीडियो बना देंगे। फिर से हाँ एक शॉर्ट वीडियो में आपके साथ कन्वे कर दूंगा आपको। मैथ्स के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, बोलने वाले बहुत बता रहे हैं, ऑर्थो सेंटर वाले को भी गलत बता रहे हैं, बोलने वाले हर किसी को गलत बताएंगे, है सिर्फ 1-2 ही, वो भी ऑथेंटिक, जो वो भी 100% श्योर नहीं आंसर के आने के बाद होगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैथ्स के अंदर स्पीयर वाला था, वो बच्चे बता रहे, अब मैं तो इंग्लिश में अटेम्प्ट किया था, वहां पे मेरे को तो याद भी नहीं कि हाफ था कि नहीं था, ठीक है, बच्चों का 46 आंसर आ रहा था और बच्चे 23 करके आए हैं, अगर जिसने हाफ पढ़ लिया था वो करके आए हैं, वरना दूसरे बच्चे कह रहे हैं वहाँ पे हाफ कहीं नहीं लिखा था, तो वो क्वेश्चन बोनस होना चाहिए। अब मेरे को तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन याद नहीं है अब, लेकिन आंसर के आने के बाद क्लियरिटी होगी। और एक चीज और बता रहे हैं, इसका आंसर आता 23.1 मिनट समथिंग, और वहां पे लिखा था 23 मिनट्स, और वहां पे क्वेश्चन में कहीं भी अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं लिखा था कि आप अप्रोक्सीमेट बताइए। प्री में हुआ था इस बार, वहां पे ऐसा बताया गया था कि क्वेश्चन में कहीं अप्रोक्सीमेट वर्ड का यूज नहीं किया गया था, तो वो क्वेश्चन बोनस हो गया था, क्योंकि वहां अप्रोक्सीमेशन यूज किया था, और इसमें भी नहीं यूज किया है। तो मेरे ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सही है और अगला जो मैं बताऊंगा वो भी सही है, लेकिन फिर भी जो मुझे चीजें लग रही है मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। तो चिराग भाई ये बोनस होना चाहिए अप्रोक्सीमेशन ना लिखने की वजह से? अप्रोक्सीमेशन जैसे प्री में तो हुआ था भाई, प्री में हुआ था तो वही चीज मेन से क्या ही फर्क पड़ रहा है उस चीज से। तो अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा है तो वो क्वेश्चन भी मतलब चैलेंजेबल है, 110% वो चैलेंजेबल है। और बोनस तो अब इन्होंने एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया है, आंसर की में आंसर चेंज करने से बढ़िया बोनस 2 ऑल कर दो, और कोर्ट में अगर केस जाएगा तो वो भी सेफ हो जाएगी, बहुत सेफ हो जाएंगे, कमीशन सेफ हो जाएगा उससे, क्योंकि कोर्ट ये बोलता है कि अगर आप सबको मार्क्स दे रहे हो तो इसमें घाटा किसका हो रहा है। लेकिन भाई जिसमें नुकसान है वो सीरियस एस्पिरेंट्स का है सबसे ज्यादा, क्योंकि वही चीज बच्चा मैं पढ़ के गया हूँ, वही चीज कम परसेंट वाले बच्चों का, मान लो 8-10% किसी क्वेश्चन को बच्चे सही कर रहे हैं और वो क्वेश्चन आपका सही है, इस चिराग भाई का सही है, और मेरे को वो बोनस मिल जाए, मेरा गलत था, तो मैं तो इनसे आगे निकल गया ना 4 नंबर, और 4 नंबर आपको पता है कहां से कहां पहुंच जाते हो। तो मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन हो रहा है स्पीयर वाला, उसमें 3 कट बताए थे, उस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का बच्चे बता रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग है थोड़ी लैंग्वेज, अब क्या है वो ये चीज तो लैंग्वेज का भी आपको पता है 2024 वाले सीजीएल में भी हुआ था ये, बिल्कुल जैसे हिंदी इंग्लिश में स्टेटमेंट अलग थी, उन्होंने पिछली बार भी सब कुछ बोनस कर दिया था। बिल्कुल। तो गाइस बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, टेलीग्राम चैनल्स पे जो भी आपके आंसर की आ रही है उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो असली आंसर की आएगी वही ऑथेंटिक होगी, किसी की भी आंसर की को देखने की कोई जरूरत नहीं है। और आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ मेरे इतने ठीक है इतने गलत है, बाकी जो चैलेंजेबल क्वेश्चंस है जो मेमोरी बेस्ड में ध्यान नहीं रहे किसी को, वो हम आपको बता रहे हैं। और ऑफिशियल आंसर की आते ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो क्वेश्चन 100% श्योर होंगे, जो चैलेंज करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे चैलेंज करना, मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए, ये मेरी इंस्टा आईडी है, कुछ भी डाउट हो मेरे को डीएम कर लिया, और अभिषेक भारद्वाज सीजीएल नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करूं मैथ्स के अंदर तो ये 2 क्वेश्चन थे, इससे आगे तीसरा कुछ भी नहीं है, फिर तो आलतू फालतू की बातें हैं, 70 बातें हैं, आप कैसे भी बात को घुमा लो, इस तरीके की बात है, क्योंकि एसएससी ने बहुत अच्छा पेपर बनाया था इस बार, मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई, सबसे मतलब जेन्युइन पेपर था। मैथ्स मॉडरेट, इंग्लिश भी ठीक ठाक अच्छी, अगर उन्होंने मैथ्स मॉडरेट दिया है तो रीजनिंग में टाइम सेविंग क्वेश्चंस दिए थे, बिल्कुल मिरर इमेज और ये पेपर कटिंग फोल्डिंग, मतलब काफी बैलेंस्ड पेपर था आपकी बार, ऐसे नहीं था काफी टफ था। लेकिन एक बात आपको देखनी पड़ेगी, रीजनिंग में बच्चों को सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस है, बच्चे सभी बच्चे रीजनिंग में एक गलत मतलब 30 में 30 अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो 30 लगा के चल रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एसएससी में एक वो CJI वाला क्वेश्चन था, CIJ एरो W, वो सीरीज वाला, वो थोड़ा एम्बिगियस मतलब थोड़ा वैसा क्वेश्चन था, और
थोड़ा मतलब एम्बिगुअस का तो भाई ने रट्टा लगा लिया भाई, जिस भाई ने भी कमेंट किया था ना नीचे कि एम्बिगुअस का रट्टा लगा लिया भाई, लगा लिया इसने। तो वो बट वो क्वेश्चन था सच में बहुत ज्यादा हाँ, वो एम्बिगियस था, ही था वो था, क्वेश्चन भाई, वो उसमें दो ऑप्शन मिल रहे थे। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करके आप ठीक है जो है। और एक वो था वो प्रोसेसर वाला क्वेश्चन, उसका बोथ बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे लड़े जा रहे हैं, ना 1 होगा ना 2 होगा, बोथ होगा भाई। वो एफिशिएंसी और स्पीड पे लड़ रहे हैं वो, एफिशिएंसी का मतलब नहीं पता, स्पीड का मतलब नहीं पता। गाइस जो पता है सिर्फ एसएससी और टीसीएस को पता है। हम और बस भाई चिराग भाई एक बात पता है आपको, 2022 से क्रिटिकल रीजनिंग आने लगी थी, सारे क्वेश्चन आज तक बोनस हुए हैं और ये क्वेश्चन मुझे लगता है बोनस होगा, क्योंकि इसमें बच्चे जस्टिफिकेशन कुछ ना कुछ दे ही देते हैं मेरे भाई, दे ही देते हैं कुछ ना कुछ बात को घुमा फिरा कर वो आंसर दिखा ही देते हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। आपने क्या इसका टिक किया एक बार बताना मेरे को। और इंग्लिश पे आता है, इंग्लिश में तो शायद ये 2 ही क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को चैलेंजेबल तो नहीं कहेंगे इसको। ये जैसे ये लैम्प वाला था कि उसको ल्यूमिनस आइज थी या स्टेशनरी आइज थी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहां तक मेरे को याद हो रहा है, इसका आंसर ल्यूमिनस था। और मैं मॉक में भी इसको स्टेशनरी करा और मेरा वहां पे मतलब गलत था, और मैं असली पेपर में भी स्टेशनरी करके आया हूँ। लेकिन इसका आंसर मेरे को जहां तक लग रहा है ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, क्योंकि स्टेशनरी आइज, हाँ भाई स्टेशनरी आइज वो मतलब रोक के देख रहा था ना, इसको मूव नहीं कर रहा था। मेरा जो लॉजिक है, मैंने जो सोचा एग्जाम में, क्योंकि ल्यूमिनस है, बिल्कुल है, ल्यूमिनस हो सकता है, बिल्कुल अच्छी चीज है, लेकिन जहां तक जो चीज मैं सोच पाया ना एग्जाम में, वो चीज कन्वे कर रहा हूँ। और बाकी देखा जैसे जाए साइंटिफिक हो गया ना कि ल्यूमिनस आइज थी उसकी, ल्यूमिनस आइज किसको पता है। और दिन में क्या ग्लो करेगी, अगर मान लो वहां रात कहीं मेंशन नहीं था कि रात का टाइम है, अब दिन का टाइम है तो उसके आगे दिन में थोड़ी ग्लो करेगी, दिन में तो फिर उसकी आंख स्टेशनरी होगी। मेरे हिसाब से स्टेशनरी होना चाहिए, मुझे नहीं पता। और दूसरा क्वेश्चन था वो 6 करोड़ वाला, उसका मैं ए करके आया हूँ, ये भाई डी करके आया, और इसका आंसर क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन मेरे हिसाब से तो चैट जीपीटी से मतलब पूरा बहला फुसला कर सब पूछ लिया, उसने मेरे को आंसर ए बताया और ए पे ही वो दृढ़ रहा है। वो मोर के आगे दैन लगेगा कह रहा था या फिर एडिशनल लगेगा, इस तरीके से चीज़ें थी। जो भी था ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन भी बोनस हो सकता है, वरना इसका आंसर ए होगा। बी सी डी तो नहीं होंगे, या ए या फिर बोनस। भाई कंप्यूटर की चिराग में मैं बात करूं, कंप्यूटर की कट ऑफ तो चेंज नहीं होती दिख रही है मेरे को, 27 की 27 ही रहेगी। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि चेंज होने के चांसेस हैं, लेकिन नहीं होंगे। आप एक बात देखो, इनको 16,000 बच्चे लेने हैं, उसमें से भी कंप्यूटर कट ऑफ जिसकी हाई रहती है वो भी कम है पोस्ट। तो क्या 1.25 लाख बच्चों में से ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनके 27 से ज़्यादा आएंगे? तो ये मेरे को नहीं लगता कि वो चेंज करेंगे, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। और जिनके कम बन रहे हैं वो भी मत घबराओ, 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के अंदर बोनस है, तो टेंशन मत लो। कंप्यूटर की दिक्कत अब छोड़ दो, 2 क्वेश्चन अगर ये बोनस नहीं होते तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती, क्योंकि 2 क्वेश्चन बोनस अगर वो दोनों किसी के गलत हैं तो 8 नंबर हो गए सीधे, किसी के 20 बन रहे हैं तो 28 हो गए, सीपीटी की कट ऑफ पार होगी। भाई एक कट ऑफ और हमारी तरफ से जो एक्सपेक्टेड लग रही है ना, मेरे को कोई झूठी होप नहीं दूंगा किसी को कि इतनी चल जाएगी या इतनी कम चले जाएगी ना, जो मेरे को सच लग रहा है, भाई को सच लग रहा है, डिस्कस करा है बैठ के, फिर जो चीजें लग रही है उस हिसाब से बताऊंगा। कट ऑफ चेंज नहीं होगी कंप्यूटर की, बिल्कुल नहीं होगी मेरे हिसाब से। हो भी सकती है, 1% चांस है ब्रो, लेकिन हम ऐसा सोच के चलेंगे कि नहीं होगी। मेरे हिसाब से अनरिजर्व की कट ऑफ रहेगी 304 नंबर, लोएस्ट कट ऑफ जो 2023 में रही थी अप्रॉक्सीमेटली वही कट ऑफ रहेगी। फैक्टर्स थे उस टाइम पे, वैकेंसी कम थी, पेपर इससे आसान था। अब पेपर मुश्किल हुआ है, वैकेंसी भी बढ़ी है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, यहाँ से यहाँ आ गया कंपटीशन, तो कट ऑफ में ज़्यादा हेरफेर नहीं होगा, 304 रहेगी। और आपके अगर 310 प्लस आ रहे हैं तो आप अच्छी रैंक ले जाओगे, आप 310 प्लस में 4600, 4200, 4600 की रेंज में आ जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी 2400 और 2800 की मात्र 3-4 हज़ार ही है, बाकी सारी तो अपना 4200, 4600 की है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट बहुत भर के आया है इस बार, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर आपके 310, 315 नंबर आप ले आओगे ना, तो आप अच्छी पोस्ट तो ले जाओगे, मेरे को जहाँ तक लगता है, प्रोवाइडेड अगर कंप्यूटर में 27 प्लस आ रहे हैं। जिस अगर कंप्यूटर की क्या बोलते हैं कट ऑफ नहीं, मतलब कम कर दी उन्होंने कंप्यूटर की, तो एक कट ऑफ 310 से ऊपर आराम से चले जाएगी। मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होगा अगर 312, 315 चले जाएगी, बिल्कुल। उससे ज़्यादा जाने के तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। बहुत सारे फैक्टर हैं गाइस, तो किसी एक फैक्टर को लेके हम नहीं चल सकते, ना आप चल सकते, तो अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है, हर कोई कह रहा है मेरा पेपर खराब हुआ है, लेकिन उससे स्कोर एक्सपेक्टेड पूछ रहा हूँ तो 300 से कम मेरे को किसी का दिखाई नहीं दे रहा, और दिखाई दे रहा तो उसका 290 से कम नहीं दिखाई दे रहा। 290 से कम मैंने 1 या 2 बच्चे का देखा होगा अभी तक, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम रहेगी नहीं। हाँ 305 से ज़्यादा नहीं जाएगी जहाँ तक मेरे को लगता है, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी। बाकी देखो अपना देखते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अपडेट के लिए। थैंक यू। ओके।